आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आप लोगों को आपकी राशियों का सार, आपकी राशियों के ऊपर चर्चा, किसी विशेष बात को लेकर चर्चा, दिशाशूल जन्मदिन को लेकर बातचीत और किसी न किसी बात को लेकर हम ज्योतिष के तथ्य आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमारा अभिप्राय, हमारा संकल्प केवल इतना है कि आप अपने जीवन में सुखी हों, किसी भी वहम में ना फंसें। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे ज्योतिष, ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर फंस जाएं जिसे आता जाता कुछ भी ना हो और वह आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके हज़ारों रुपये लूट ले, जैसा अक्सर होता है। और बाद में दोष सभी ज्योतिषियों के ऊपर लगता है, क्योंकि आजकल कुछ लोग रातों रात ही 2 किताब पढ़कर अपने आप को लाल किताब के विशेषज्ञ मानने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। और जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, पहले इस बात का ध्यान रखें, क्या वो आप उसको पूर्ण रूप से जानते हैं, क्या वो आपके शहर का है और आपके माता पिता या आपके बड़े बुजुर्ग उनके बड़े बुजुर्गों के पास जाते थे और वो ब्राह्मण है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और फिर जाएं, अपनी कुंडली दिखाएं। हमारा तात्पर्य यही होता है कि जिस ज्योतिषी के पास जाएं उसे ज्योतिष आता हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 24 जून बुधवार का दिन, सन 2020, सूर्य उदय सुबह 5:29 पर, शाम को सुबह 7:30 पर, विक्रमी संवत 2070 परमादि नामक चल रहा है। शुक्ल पक्ष तिथि तृतीया, नक्षत्र पुष्य, योग व्याति घात, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में, चंद्रमा भ्रमण करते चल रहे हैं कर्क राशि में। राहु काल का समय दोपहर 12:29 से 2:15 तक चलेगा और आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। तो आज की विशेष बात जानने से पहले दिशाशूल के बारे में आपको बता दें। और आज पड़ रहा है बृहस्पतिवार का दिन और आज पड़ रहा है बुधवार। तो सबसे पहले बात आपको बता दें दिशाशूल के बारे में। तो दिशाशूल के अनुसार बुधवार का दिन है। उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर करनी पड़ ही जाए तो थोड़ा सूखा धनिया खाकर घर से निकलें। तो सब प्रथम आप पूरब की ओर 7 कदम चलें, फिर आप उत्तर की दिशा की ओर चल सकते हैं। तो ये थी दिशाशूल को लेकर जानकारी। आइए अब बात करते हैं आज की विशेष बात को लेकर कि अगर आप बृहस्पति को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो बृहस्पति का ग्रह का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जीवन में बहुत तरक्की करें, तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले लगभग लोगों को पता ही होगा कि गुरुवार का दिन भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु ग्रह को समर्पित है। यही कारण है कि इस दिन श्री हरि के साथ साथ इनकी भी पूजा आदि की जाती है। मगर हर किसी के लिए इनकी विविध व्रत पूजा करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को इसकी सही विधि पता नहीं होती, कुछ के पास इतना समय नहीं होता। वैसे तो कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने दिन के 24 घंटों में कुछ समय केवल भगवान के नाम को अवश्य देना चाहिए, परंतु आजकल की भागदौड़ भरे जीवन में लोग कई बार चाहकर भी समय नहीं निकाल पाते। ऐसे में हम उनके लिए ऐसे कुछ उपाय लेकर आए हैं जिन्हें वो आसानी से कर सकते हैं और श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को सामान्य कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करने से विवाह से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, क्योंकि शास्त्रों में इन्हें वैवाहिक जीवन और भाग्य का कारक माना जाता है। तो वही वेदों में, साहित्यों में बृहस्पति देव को समस्त देवताओं का पुरोहित माना जाता है और नवग्रह का गुरु कहा जाता है। तो आइए जानते हैं गुरुवार के दिन कौन से उपाय करने से आप क्या कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जबकि कल को बृहस्पतिवार का दिन है, तो आज हमारे उपायों को सुनें और कल से इन उपायों को शुरू कर दें और थोड़े ही समय में आप जीवन में बहुत अच्छा बदलाव देखेंगे। जैसे केले के वृक्ष के पास दीपक जलाएं,
जल अर्पित करते हुए गुरु ग्रह के 108 नामों का उच्चारण करें। कहा जाता है कि इससे विवाह में आ रही अड़चनें खत्म हो सकती हैं। अगर आपको 108 नाम नहीं आते तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः केवल इस मंत्र का जप करें। मान लीजिए आप जे भी नहीं कर सकते, ओम श्री बृहस्पति आय नमः केवल इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और पानी केले के पौधे को डालें, उसमें थोड़ी हल्दी और चने की दाल डाल लें तो अति अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा गुरुवार के दिन पूजा घर में हल्दी की माला लटकाने से, कार्यस्थल पर पीले रंग की वस्तुओं का उपयोग करने से व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति देवता की दशा भारी चल रही हो, उन्हें उस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए, पीले कपड़े धारण करने चाहिए, खाने में पीली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए और भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन हरी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग गुरुवार के दिन बाल धो लेते हैं लेडीज़, जिससे वह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास आता है, तो वही बाल और नाखून काटना भी वर्जित है। जिन लोगों को अपनी नौकरी में तरक्की ना मिल रही हो या किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही हो, उन्हें बृहस्पतिवार के दिन किसी भी पूजा स्थल पर पीली वस्तु, फल, कपड़े, खाद्य पदार्थ तथा पीले कपड़ों का दान करना चाहिए। तो वही इस दिन पीले कपड़े पहनने से भाग्य उदय होने के योग बनते हैं। और केसर का तिलक हर रोज़ अपने माथे पर लगाना चाहिए। वीरवार के दिन पानी में थोड़ी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन दूध में थोड़ा केसर और शहद मिलाकर पीना चाहिए। इसी प्रकार वीरवार को चने की दाल किसी गरीब को दान करनी चाहिए। जब पीले रंग के फल आप जैसे केले, आम गरीबों में बांट सकते हैं। तो छोटे छोटे उपाय आप बृहस्पतिवार के दिन करें और अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव महसूस करें। तो ये थी जानकारी बृहस्पति ग्रह को लेकर। कल को वीरवार है, आप इन उपायों को अपने ऊपर लागू करें, शुरू करें और आपको इसका अच्छा संकेत, अच्छा फल देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। तो कल आप पीली चीज़ों का दान अवश्य करें। ऋतु फल जैसे आजकल आम चल रहे हैं, आम ले लें, दूध ले लें, थोड़ी साबुत बादाम ले लें, किसी गरीब के घर में जहाँ किसी मंदिर में धार्मिक स्थान के ऊपर चढ़ा दें। इसके अलावा गौशाला में आप तूड़ी का दान कर सकते हैं, हरे चारे का दान कर सकते हैं। कल को पीले रंग के कपड़े अवश्य पहने, केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। यह दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, इस प्रकार की शुभ मंगल कामनाएं हमारी तरफ से आपको है। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आपको हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करे और आप हमेशा हंसमुख मुस्कुराते हुए रहें। तो ये थी मंगल कामना। आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन शुभ फलदायक रहेगा। आज आप जल्दी से किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी पुराने संपर्क और पूर्व में किए गए परोपकार का बदला लाभ के रूप में अवश्य मिलेगा। दोपहर तक व्यवसाय के साथ घरेलू कार्यों को लेकर भागदौड़ लगी रहेगी। इसका फल शीघ्र न मिलने पर क्रोध आएगा। चिंतित ना हो, धन लाभ आज जरूरत के साथ हो ही जाएगा। नौकरी वाले जातक अपने किए गए कार्यों से संतुष्ट नहीं होंगे। अधिकारी वर्ग फिर भी कुछ न कुछ नुक्स निकालेंगे ही। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र की यात्रा होगी और आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन सरकार संबंधित कार्य करने के लिए शुभ रहेगा। अधिकारी वर्ग का नरम व्यवहार रहने से काम निकालना आसान होगा। दिन का आरंभिक भाग अवश्य ही व्यर्थ की भागदौड़ में बीतेगा, लेकिन दोपहर के बाद इसका सार्थक परिणाम मिलने में संतोष होगा। लोन अथवा अन्य धन संबंधित कार्य करने के लिए दिन उपयुक्त। कार्य व्यवसाय में आज कोई नई समस्या आने से कुछ समय के लिए परेशानी होगी, लेकिन इसका समाधान भी शीघ्र हो जाएगा। पारिवारिक वातावरण आज प्रसन्नचित ही रहेगा, परंतु भाई बंधु आपसे ईर्ष्या का भाव रख सकते हैं। मन का भेद किसी को ना बताएं। सेहत में थोड़ी खराबी आ सकती है। मिथुन यानी कि जेमिनी,
आज के दिन पिछले दिनों की अपेक्षा सुधार वाला। सेहत में सुधार आने से कार्य गंभीर होकर करेंगे, लेकिन आज मेहनत का फल तुरंत पाने की इच्छा ना रखें, अन्यथा निराशा हाथ लगेगी। दोपहर तक व्यावसायिक कार्य अव्यवस्थित रहेंगे। इसके बाद किसी का सहयोग मिलने पर कार्यों में गति आएगी। लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी, लेकिन आशाजनक नहीं हो सकेंगी। छोटी सफलता मिलने पर अहम की भावनाएं अतिशीघ्र आएंगी। इससे बचें, अन्यथा बड़े लाभ से वंचित रह सकते हैं। धन की आमद आज खर्च लायक ही होगी। परिजनों का व्यवहार थोड़ा ऊट-पटांग लगेगा, फिर भी सहन करने में भलाई। कर्क यानी कि कैंसर। आज आपकी सेहत में प्रातः काल से ही उतार चढ़ाव लगा रहेगा। कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर लाचारी में करना पड़ेगा। परिजनों का व्यवहार अनपेक्षित रहेगा। आपकी उपेक्षा होने पर चिड़चिड़ापन आएगा। भाई बंधुओं से व्यर्थ की बातों पर उलझेंगे। आप जिस किसी से भी सीधी बात करेंगे उसका उल्टा ही जवाब मिलेगा। बनी बनाई योजनाएं अधर में लटक सकती हैं। आर्थिक हानि होने की संभावना। कार्यक्षेत्र पर भी आर्थिक कारणों से किसी से लड़ाई हो सकती है। व्यवहार को संतुलित बनाए रखें, अन्यथा भविष्य में होने वाले लाभ से भी वंचित रहना पड़ेगा। संयम की कमी के कारण परिवार में विवाद होने से अशांति रहेगी। धन हाथ में आते आते रह जाएगा। सिंह यानी कि लियो। आज का दिन मिला जुला रहेगा। दिन का पहला भाग स्वास्थ्य में गिरावट आने से खराब जाएगा। दोपहर के बाद आसपास ना चाहते हुए भी लघु यात्रा करनी पड़ सकती है। इससे लाभ तो नहीं, परंतु लाभ के आश्वासन अवश्य मिलेंगे। आज किसी व्यक्ति से मुलाकात के बाद दिन भर दुविधा में रहेंगे। आर्थिक रूप से दिन सामान्य ही रहेगा। धन जोड़ तोड़कर ही पाया जा सकता है। खर्च आज कम रहेंगे। धन हाथ में होने के बाद भी ज़्यादा पाने की लालसा के कारण बेमतलब में दुखी होंगे। महिलाएं आज शांति रहेंगी, परंतु किसी के छेड़ने पर चुप नहीं बैठेंगी। जानकर घरेलू कार्य भी बिगाड़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र पर अधिकारी सहकर्मियों से नोकझोंक होने की संभावना। संध्या के पश्चात स्थिति में सुधार आएगा। अपनी गलतियों का एहसास होने पर पर्दा डालने का प्रयास करें। कन्या यानी कि विरको। आज का दिन आपके लिए अनुकूल परिस्थितियों वाला रहेगा। पूर्व में सोची योजनाएं सिरे चढ़ने से आय के नए मार्ग विकसित होंगे, लेकिन आज आप जो भी योजनाएं बनाएंगे इसके शीघ्र फलित होने में संदेह रहेगा। काम धंधा लगभग ठीक ही चलेगा, लेकिन ज़्यादा पाने की चाह के कारण कुछ न कुछ अभाव अनुभव होगा। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य भी करेंगे, लेकिन इनके पीछे दिखावे की भावना भी रहेगी। मान सम्मान मिलने से अहम बढ़ेगा। सहकर्मी अथवा परिजनों की मांग पूरी करने पर धन का खर्च होगा। स्वास्थ्य में कोई नया विकार आएगा, सावधान हैं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन मिले जुले फल लेकर आएगा। दोपहर के बाद सब भाव में विवेक जागृत होगा।
पूर्व में किए गए गलत आचरण की गिलानी मन में रहेगी, लेकिन चाहकर बिगड़े हुए कार्य आज नहीं बना पाएंगे। घरेलू उलझनों कार्य क्षेत्र पर भी आज आपको परेशान करेंगी। मानसिक बेचैनी खुलकर निर्णय नहीं लेने देगी, जिसके परिणाम स्वरूप आज केवल आश्वासनों से ही काम चलाना पड़ेगा। धन की आमद ना के बराबर रहेगी। मजबूरी में उधार लेने की भी सोचेंगे, यथासंभव आज ना ही लें। कल स्थिति आज की तुलना से बेहतर होगी। आज किसी के आगे बुद्धि का प्रदर्शन ना करें। सेहत कुछ समय के लिए नरम रह सकती है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन दोपहर तक बेचैनी वाला। आपका संकल्प किसी न किसी व्यवधान के कारण पूरा नहीं हो पाएगा, फिर भी मेहनत करने में कसर नहीं रखें। दोपहर तक शारीरिक और मानसिक परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तभी संध्या के आसपास स्थिति अनुकूल होगी। लापरवाही करने पर भविष्य के लाभ से हाथ धो बैठेंगे। धन लाभ आज अवश्य होगा, लेकिन असमय होने से उत्साहित नहीं करेगा। व्यवसायी वर्ग नई योजनाओं की रूपरेखा बनाकर रखे, शीघ्र ही इस पर काम करना पड़ेगा। व्यावसायिक यात्राएं आज स्थगित रखें, आशाजनक नहीं रहेंगी। उल्टे खर्च करना पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित छोटे छोटे विकारों का सामना करना पड़ सकता है। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन अपनी वाणी को संयम में रखना जरूरी। हाथ आए लाभ को अपनी बेतुकी बयानबाजी से निकाल देंगे। आपके संपर्क में आने वाले लोग आपसे खुशामद अथवा मीठे व्यवहार की अपेक्षा रखेंगे, लेकिन आज आप हर किसी से खुलकर व्यवहार नहीं कर पाएंगे। जहां से कोई लाभ की उम्मीद नहीं होगी, वहां नज़र तक नहीं डालेंगे। दोपहर का समय धन लाभ वाला, नई योजनाओं में भी आज लाभ होगा। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा खर्चीली रहेंगी, लेकिन खर्च अनावश्यक नहीं होंगे। मनोरंजन के लिए भी समय निकाल लेंगे और घर का वातावरण कुछ समय के लिए उग्र बन सकता है। मानसिक तनाव को छोड़ स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन दोपहर तक लाभदायक वाला, इसके बाद का सितारा आपके अनुकूल। व्यावसायिक उलझनों की भेंट चढ़ सकते हैं। अति महत्वपूर्ण कार्य दोपहर तक ही पूरे कर लें, इसके बाद सफलता में थोड़ी निराशा संदिग्ध लगेगी। नौकरी वाले लोग आज अधिकारियों से विशेष सावधान रहें। आपकी छोटी सी लापरवाही बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। व्यवसायी वर्ग को आज धन लाभ में जितनी आशा सोची थी, शायद उसकी तुलना में उतना ना हो, जिससे आगे के लिए बनाई योजनाएं थोड़ी प्रभावित हो सकती हैं। घरेलू वातावरण में दोपहर तक हल्की फुल्की नोकझोंक लगी रहेगी। इसके बाद किसी गलतफहमी के कारण कड़ा बढ़ने की संभावना। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन आप में भावुकता अधिक रहेगी। दिन के आरंभ से दोपहर तक की दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। लाभ की आशाएं बनी रहेंगी, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति एकदम उल्ट हो सकती है। सेहत में गिरावट आने से बनी बनाई योजनाएं अधर में लटकेंगी अथवा पूर्ण होने में विलंब होगा। बात कफ संबंधित शिकायत बनेगी। शरीर भी स्थिर होने के कारण कार्यों में मन नहीं लगेगा। कार्य व्यवसाय से आज दोपहर तक उम्मीद रहेगी। इसके बाद का समय काफ़ी उदासी वाला, फिर भी खर्च निकल आएंगे। परिवार का वातावरण उथल पुथल रह सकता है, फिर भी आपसी समझ से बना रहेगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन भी कुछ हद तक निराशाजनक रहेंगे। दिन के आरंभ में हानि के डर से किसी भी कार्य को करने में कतराएंगे, लेकिन दोपहर के बाद किसी अनुभवी अथवा वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलने से आत्मविश्वास जागृत होगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल बनेंगी, फिर भी आज के दिन कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। जल्दबाजी भविष्य के लिए हानिकारक हो सकती है। पारिवारिक सदस्य आर्थिक अथवा अन्य व्यक्तिगत कारणों से विरोध प्रकट करेंगे। धैर्य का परिचय दें। वाणी अथवा व्यवहार से किसी का दिल ना दुखाएं, इसका ध्यान रखें, अन्यथा बाद में गिलानी होगी। धन लाभ जरूरत के अनुसार हो ही जाएगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।